सर जैसे हम हमेशा पीस में रहना चाहते हैं बट कुछ ऐसे परेशान लोग होते हैं जो आपकी पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या करें? आप कह रहे हो कि आप तो पीसफुल रहना चाहते हो, हाँ जी। लेकिन अगर आपके आसपास में कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी पीसफुल नहीं है, हाँ जी। तो क्या करें? इसका मतलब क्या है कि आप उन लोगों से पीछा नहीं छुड़ा सकते हो। अगर छुड़ा सकते होते तो ये क्वेश्चन नहीं पूछते। मतलब कि वो लोग या तो आपके घर में हैं, या आपके पड़ोस में हैं, या आपके ऑफिस में हैं, सोसाइटी में हैं, हाँ जी। कहीं पर भी हैं। तो अगर आप सोसाइटी की बात कर रहे हो तो जितना हो सके ऐसे लोगों से दूर रहो। जैसे अगर आपको पता है कि कोई गली का कुत्ता है जो पागल हो गया है हाँ जी। और सबको काट रहा है, तो क्या करोगे? उससे जा करके लड़ोगे? उससे दूर रहोगे। सर फिर भी वो फोर्सफुली मतलब बुराई ऐसे बोलते हैं ना कि झुंड में आती है। अब मान लेते हैं कि वो इंसान अकेला नहीं है, उसके साथ में कुछ और भी लोग हैं जिनका मोटिव है आपको तंग करना, आपको परेशान करना। आप जैसे ही रेजिस्ट करते हो या उनको कुछ कहते हो तो वो और आपसे लड़ते हैं। मतलब कि वो आपको उकसा रहे हैं कि आप कुछ कहो या कुछ करो, और वो सारे झुंड में आकर के आपके ऊपर अटैक करते हैं। दिस इज वॉट यूर सेइंग, राइट? अब ऐसे में क्या किया जाए? प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये है कि या तो अपना एक झुंड बनाओ। थ्योरेटिकल बातें नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। क्योंकि थ्योरेटिकल बातें क्या होती हैं? अरे अगर आपके आसपास में कोई भी अशांत है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपने आप को शांत रखिए। सर ऐसे शांत बैठेंगे लोग कमजोर समझेंगे फिर। एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट। जिन लोगों के साथ में कुछ गलत होता है, जैसे आपके साथ में अगर कोई कुछ गलत कर रहा है और आप चुप बैठे हो, तो दुनिया आपको बेवकूफ समझती है। तो मैंने क्या कहा है अपने कई सेशंस में, यू नीड टू बी एज पावरफुल एज पॉसिबल, एज पावरफुल एज यू कैन, नॉट टू डोमिनेट अदर्स बट टू डिफेंड योर सेल्फ। खुद को कैपेबल तो बनाना सर। बनाना ही पड़ेगा, ये दुनिया ही ऐसी है। दिस इज कॉल्ड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब ये क्या है? अगर आप ध्यान से देखोगे, ये पावर गेम है। और ये आज से नहीं चल रही है, सदियों से चल रही है। और सिर्फ इंसानों में नहीं है, जानवरों में भी है। जानवरों में अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे कोई शेर है, चीता है, तो सबकी अपनी अपनी टेरिटरीज होती है। तो किसी एक की टेरिटरी में अगर कोई और आ जाता है तो उनके बीच में लड़ाई होती है, और फिर दोनों में से एक अपनी हार मान लेता है और वो वहां से चला जाता है, और वो टेरिटरी फिर दूसरे की हो जाती है। तो ये जानवरों में भी है। इसको पावर डायनामिक्स बोलते हैं, पावर गेम्स बोलते हैं। तो अब क्या किया जाए? प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, कोई थियोरेटिकल बातें नहीं। क्योंकि अगर कोई सामने से आपको गाली दे रहा है और मैं कह रहा हूं कि भाई शांत रहो, तो कब तक शांत रहो? चलो आपको गाली दे रहा है, आप शांत रह सकते हो, ठीक है। आपकी मां को गाली दे रहा है, शांत रहोगे? बाप को गाली दे रहा है, शांत रहोगे? क्या भगवत गीता में यही सिखाया गया है? क्या भगवान कृष्ण अर्जुन को यह सलाह दे रहे हैं कि बेटा एक काम कर, सामने ना लड़ाई हो जाएगी, उसमें कुछ पड़ा नहीं है, एक काम कर, छोड़ करके भाग जा? ये सलाह दे रहे हैं? या वहां पर उसको सिखा रहे हैं कि तुम्हारा कर्म है, धर्म है, अब चाहे कुछ भी हो कॉन्सिक्वेंस, तुम्हें अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं करना है, तुम्हें हमेशा शांति चाहनी है, तुम्हें हमेशा अपने माइंड में अपना जो एंड गोल है वो पीस को रखना है, यानी शांति को रखना है। लेकिन अगर सामने वाला अशांत है और शांति नहीं चाहता है और उसके लिए एंड रिजॉर्ट है लड़ना ही पड़ेगा, तो लड़ाई के लिए तैयार रहो। अब लड़ने के क्या तरीके हैं? एक है कि अगर सामने एक ग्रुप है जिसके एक पर्टिकुलर लेवल की पावर है, या मान लो उस ग्रुप में 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, उनकी कलेक्टिव पावर ये है, जिसको भी आप पावर बोलते हो, जो एक्चुअल है, वो नहीं वो जो दिखा रहे हैं। क्योंकि दिल्ली में तो स्पेशली क्या है कि हर कोई पता नहीं क्या है, कि तू जानता है मेरा बाप कौन है? अरे भाई मुझे छोड़, तू जानता है तेरा बाप कौन है? ऐसे लोगों से ऐसी बात करनी होती है। तो यहां पे हर कोई हवा में है, हर किसी को ऐसा लगता है कि मेरे से ऊपर तो कोई है ही नहीं। तो नंबर 1, कभी किसी से फालतू में उलझो मत। जरूरत पड़े तो चुपचाप हाथ जोड़ करके वहां से निकल जाओ, उस इंसान से दूर रहो। लेकिन अगर कभी सामने वाला इंसान आपके ऊपर अननेसेसरी हावी हो रहा है और जरूरत से ज्यादा आपका टॉर्चर कर रहा है, मेंटल, फिजिकल, तो आपको पता होना चाहिए कि अपने आप को डिफेंड कैसे करना है। क्योंकि अगर आपको वो नहीं आता है तो मेंटल पीस की आप बातें कर सकते हो, लेकिन आपकी मेंटल पीस की पूरी धज्जियां उड़ जाएगी। बिल्कुल ऐसा है कि आप सो रहे हो लेकिन आपके गले के ऊपर तलवार लटक रही है, और मैं कहता हूं इस सब से क्या फर्क पड़ता है? शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। तुम एक शांत आत्मा हो, क्यों परेशान हो रहे हो? सुखी रहो।
ये सब क्या है? एक तरह से हिप्नोटाइज करना हो गया, बेवकूफ बनाना हो गया आपको। प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो जब जरूरत हो, यानी जब अति हो जाए, तो वहां पर सीखो साम दाम दंड भेद चाणक्य नीति। देखो महाभारत में जब ऐसा कोई मौका आता था तो भगवान कृष्ण किस तरीके से लड़ते थे, ये सीखो, क्योंकि ये कहीं सिखाते नहीं है। स्कूल में, कॉलेज में, घर पे लड़ना सिखाते हैं आपको? लड़ना मतलब फिजिकली नहीं, वो तो फिर भी एक बार को सिखा देंगे। साइकोलॉजिकली कैसे लड़ते हैं, कैसे सोच समझ के उसका जो वार है उससे खुद को बचाते हैं, और उसके ऊपर पलट करके इस तरीके से वार करते हैं कि लीगली आप कुछ भी गलत ना कर बैठो, नहीं तो अपना ही नुकसान कर बैठोगे। इन अदर वर्ड, सामने वाले ने आपको भड़काया और आप गए, आपने पत्थर उठाया, ले आके उसके सर पे मार दिया गुस्से में, उसके बाद में पूरी जिंदगी जेल में बैठे हुए हो, क्या फायदा हुआ? नुकसान किसका हुआ? उसको तो कुछ देर का दर्द हुआ, उसके बाद में राम नाम सत्य है, बट आपका तो पूरी जिंदगी भर का काम हो गया। सर इस केस में ये सोचे कि जितना वो फोर्स लगा रहा ना चाहे फिजिकली, उससे थोड़ा अधिक लगाओ, बट उसको भी नुकसान होए और वो समझे कि पावरफुल है। ये गलती कभी मत करो। अगर वो फिजिकल फोर्स लगा रहा है तो आप साइकोलॉजिकल फोर्स लगाओ। अब मैं आपको एक बहुत मजेदार बात बता रहा हूं, हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है, उसको बोलते हैं दुखती हुई नस, वो समझना होता है। तो इतने बिजी मत हो जाओ ये सोचने में कि वो मेरा क्या बिगाड़ सकता है, नहीं तो आप कहां चले जाओगे? आप फियर की एक ऐसी साइकिल में ट्रैप हो जाओगे जिसको एंजाइटी कहते हैं। आप बैठे बैठे बस यही सोचते रहोगे कि अभी तो उसने ये किया है, अब कल ये ना हो जाए, परसों ये ना हो जाए, अच्छा वो ये ना कर दे, वो ना कर दे। भाड़ में गया वो, क्या करता है क्या नहीं करता। आप ये देखो आप क्या कर सकते हो। तो सामने वाले की दुखती हुई नस को समझो, पकड़ो और उसको थोड़ा सा दबाओ, ज्यादा भी मत दबाना। ये माइंड गेम होता है। बाहर जो है वो आप बाद में जीतते हो, बाद में हारते हो किसी भी लड़ाई में। पहले आप अपने माइंड के अंदर हारते हो और जीतते हो। तो माइंड में कैसे जीतते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। अपना ध्यान यहां से हटा दो कि उसका अगला मूव क्या होने वाला है, बल्कि अगर प्रेडिक्ट करना ही है तो मैक्सिमम अगले मूव तक उसका प्रेडिक्ट करो, उसके आगे मत करो, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि वो क्या सोच रहा है। आप ये समझो अगर मैंने ये किया तो उसका अगला मूव क्या होगा, बस यहां तक। और उसमें भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि अच्छा 90% पॉसिबिलिटी ये होगा, 10% है ये होगा, तो आपने कैलकुलेटेड रिस्क लिया। तो इस तरह से आराम से, कूल, कामली, ठंडे दिमाग से आगे बढ़ना होता है जब लड़ाई का वक्त आता है, और लेवल को आराम आराम से बढ़ाना होता है। तो आपको लड़ना सीखना होगा। ये कौन सिखाएगा आपको? क्योंकि अगर कोई ऐसा इंसान सिखाएगा जो खुद लड़ाकू है, वो तो बेवकूफों की तरह आपको लड़ना सिखाएगा। वो क्या सिखाएगा? दो कौड़ी की हरकतें, यानी कि गाली गलौज, मारना पीटना। इस सबसे कुछ नहीं होता, इसमें तो आप खुद ही फंसोगे। आपने मार पिटाई शुरू करी, सामने वाले ने शुरू करी, उसके बाद में गलती से कुछ हो गया, कौन फंसेगा? वो भी फंसेगा, आप भी फंसोगे। तो ऐसे काम करना ही क्यों है? तो मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मतलब मैं फिजिकल की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो साइकोलॉजिकल की बात कर रहा हूं। अगर आपके ऑफिस में कोई है और वो आपको बहुत तंग कर रहा है, तो देयर आर वेज ऑफ डीलिंग विद दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, जिससे कि सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। यानी किसी को पता भी नहीं लगेगा कि वो आपने किया, लेकिन कुछ ऐसा कर दिया कि उसके बाद में वो इंसान पछताएगा। लेकिन ये स्टेप तब उठाना है जब सामने से आपको समझ आ जाए कि अब मेरी जो लिमिट है बियर करने की वो क्रॉस हो चुकी है। हाँ, अगर अब इन टैक्टिक्स को आप यूज कर रहे हो अपने फायदे के लिए, वो गलत है सर। वो गलत नहीं है, वो बहुत गलत है। क्यों? मैं बता देता हूं क्यों। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मैंने आपको बोला कि इस तरीके से कुछ किया जा सकता है, अब आप कहते हो यार आइडिया तो बढ़िया है, क्योंकि मेरे ऊपर जो बंदा बैठा है अगर उसको हटा देता हूं तो उसकी सीट मेरे को मिल जाएगी, मेरी सैलरी इतनी है, वो बढ़ करके इतनी हो जाएगी, तो ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है, चलो उसको हटाता हूं अपने रास्ते में से। अगर ऐसे आप बन गए तो अब आप अंदर से करप्ट हो गए। अब आपका दिमाग ऐसे ही चलेगा, और जिसका दिमाग ऐसे चलेगा, यानी अपने आप को डिफेंड करने के लिए नहीं चलेगा, अटैक करने के लिए चलेगा, वो इंसान जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकता। और अगर तरक्की कर भी लेगा बाहर, अंदर से उसको कभी मन की शांति नहीं मिल सकती। उसको पता ही नहीं होगा कि मन की शांति होती क्या है। देखो, लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए कि आपको किसी तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक थोड़ी सी और सक्सेस मिल जाए, थोड़ा सा पैसा मिल जाए, ये इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग टर्म में मन की शांति मिल जाए, चाहे पैसा थोड़ा कम हो, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मन की शांति कैसे मिलती है? और मन अशांत कब होता है?
जब भी आप कुछ गलत करते हो तो चाहे दुनिया को नहीं पता है, आपको तो पता है ना, तो मन अशांत हो गया। इसको कहते हैं कर्म फल। लोग समझते नहीं है कर्म फल क्या होता है। कर्म का फल इमीडिएट होता है, बाद में थोड़ी ना होता है। जहां आपने किसी के साथ में कुछ भी अनफेयर किया, कुछ भी गलत किया, आप गलत हो गए, और जो गलत हो गया वो दुखी हो गया। जितना गलत हो गया उतना ही दुखी हो गया। सिंपल सा रूल है। और जो अंदर से जितना सही है वो उतना ही सुखी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी फितरत बन गई आप लोगों को बेवकूफ बना करके किसी तरीके से पैसा कमाने की, तो बाहर से मैं अपने आप को जैसा मर्जी दिखाता रहूं, क्या अंदर से मैं कभी भी सुखी रह सकता हूं? और अगर अंदर से मेरी नीयत साफ है, और अगर आप लोग मेरे बारे में कुछ उल्टा भी बोल रहे हो, तो क्या मैं दुखी होऊंगा? क्योंकि मुझे पता है ना मेरी नीयत साफ है। तो नीयत बहुत बड़ी चीज होती है जिंदगी में। अपनी नीयत हमेशा साफ रखो। तो अगर जो भी मैंने अभी तक कहा उसको मेरे को सम अप करना हो अपने मन को शांत रखने के लिए, तो वो क्या है कि इस दुनिया में यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी वीक। जो कमजोर होगा ये दुनिया उसको इस तरीके से तंग करेगी कि वो इंसान की जो हालत है वो बद से बदतर होती चली जाएगी। यानी कि अगर आप मेंटली कमजोर हो तो बाहर के लोग तो छोड़ो, आपके अपने घर वाले ही आपको नहीं छोड़ेंगे। मेरी बात ध्यान से सुन लेना। सुनने में थोड़ी सी अलग है वो जो आप मॉरल साइंस की बुक्स में पढ़ते हो, क्योंकि वहां पे बहुत ही लीनियर तरीके से कुछ बताया जाता है। अगर आप अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हो तो आप अच्छे बेटे हो, नहीं कर रहे हो तो बुरे बेटे हो। अच्छा, अगर माँ बाप किसी बात को लेकर के बार बार आपको बोलते चले जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं, उसको सुन करके आपका जो मेंटल बैलेंस है वो खराब हो रहा है, तो कौन सा वो पॉइंट आएगा जब जा करके आपको पलट करके जवाब देना है, और क्या देना है नहीं देना है। इनफैक्ट अगर आप महाभारत को ध्यान से समझोगे, भगवत गीता को ध्यान से समझोगे, तो लड़ाई कभी भी दूसरों से नहीं होती है, अपनों से होती है। अर्जुन इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं था, उसको भगवान कृष्ण ने जान करके कंफ्यूज किया, नहीं तो जरूरत नहीं थी। भगवान कृष्ण अर्जुन को यह भी बोल सकते थे कि भाई यहां पे तुम लड़ने के लिए हो, लड़ो, अपना क्या फालतू की बातें कर रहे हो। भगवान ने क्या किया, रथ को ले जा करके सामने बीच में खड़ा कर दिया और कहा ये देखो, ये सारे तुम्हारे अपने हैं जिनको तुम्हें मारना है। उसके हाथ कांप गए। जिंदगी में जो सबसे बड़ी लड़ाइयां होंगी ना आपकी, वो अपनों से होगी। दूसरों को तो छोड़ ही दो, अपने पड़ोसियों को तो आप हैंडल कर लोगे, ऑफिस में जो लोग हैं उनको तो हैंडल कर लोगे, अपनी वाइफ से कैसे डील करोगे, अपने पेरेंट्स से कैसे डील करोगे, बच्चों से कैसे डील करोगे, ये सबसे बड़ी लड़ाइयां हैं लाइफ की। तो यहां भी सीखना पड़ेगा कि कौन सा वो पॉइंट होता है जहां पे जा करके आपको पलट करके जवाब देना होता है या एक स्टैंड लेना होता है, और कहां पर हल्के फुल्के तरीके से आया गया करना होता है। दोनों जरूरी है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। और मजे की बात क्या है, जो मैंने देखा है, जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है, मुझे देख करके अजीब भी लगता है। कई बार मैंने देखा है कि ऐसी बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं घरों में जहां पर एक्चुअल में लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन वहां पर कोई लड़ाई नहीं होती, सब अपने मन में रख के बैठे होते हैं। और छोटी छोटी बातें होती हैं जहां पर कोई लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए, वहां पर लड़ रहे हैं। मतलब एग्जैक्ट उसका अपोजिट हो रहा है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, छोटी मोटी कोई भी चीज है उसको आया गया कर दो, कुछ बड़ा है तो अपने आप को तैयार कर लो लड़ने के लिए।